सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। ये गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म स्पोर्ट्स और कल्चर डिपार्टमेंट ने इस इवेंट का इनकाद इस सूरत में किया है कि यहाँ पे एक तो बल्तिस्तान में जो विंटर टूरिज़म होती है पूरे जीबी की तरह यहाँ एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती है। एक तो सरगर्मी हो, यहाँ लोगों को एक जश्न का समा मिले, थोड़ी तफरीक मिल सके। दूसरा ये है कि यहाँ जो आइस हॉकी के प्लेयर्स हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं हमारी, उनको इस पे यहाँ इस इवेंट की मदद से उनकी जो सलाहियतें हैं उनमें इजाफा हो। यहाँ के बाद वो रीजनल लेवल पे, डिवीज़नल लेवल पे खेल सकें और वहाँ से हम उनको कोशिश करें कि हम नेशनल लेवल पे इस इवेंट को लेके जाएं। तो मेरी कोशिश, हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश है हुकूमत की कि हम हर साल इस इवेंट को दिसंबर जनवरी के इस महीने में यहाँ मनाएं। तो हमारी कोशिश तो है कि सारी फैसिलिटीज़ दें, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि पहले वीज़े के उसूल में मसाइल होते थे। हमने इस दफ़ा कोशिश की है कि जितना वक्त वीज़ा के उसूल में लगता था उनको ये सहूलत फराहम की गई है कि अभी जल्द उनको वो सहूलत मिल रही है। दूसरी कोशिश हमारी ये है कि जितने सयाह आएँ उसके साथ साथ हमारे ये जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे K2 का ग्लेशियर है, बाकी K2 की चोटी है, बाकी ग्लेशियर्स हैं, उनमें कोई गंदगी की सूरत हाल ना हो, सफाई का भी हम वो करें। फीस भी हमने इस मद में बढ़ाई है ताकि लोगों को भी, वहाँ कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो और हमें भी ज़रा मुबादला उस हिसाब से मिल सके। अब से मैं आपको बताऊँ कि 2 मेन जगहों पर इवेंट हो रहा है। हमने इस इवेंट की डिविजनल तकसीम इस तरह की है कि गिलगित और दियामर डिवीज़न को हमने इकट्ठा किया है मुर्तज़ाबाद हुंजा में। जो बल्तिस्तान डिवीज़न है जिसमें हमारी शिगर, खरमंग और गांचे की जो टीमें हैं उनको हमने यहाँ ला के खिलाया है। और कोशिश हमारी ये है कि ये इवेंट परमानेंट हो। पिछले साल अगर आप लोग यहाँ थे तो ये यहाँ की टीम गई थी खलती। हमने यहाँ सेंटर इसलिए रखा है कि बल्तिस्तान में, जैसे आप देखते हैं कि बल्तिस्तान हुंजा के करीब करीब स्कर्दू इस वक्त हब बनता जा रहा है टूरिज़्म का, यहाँ पे एयरपोर्ट की वजह से, दीगर वजूहात की वजह से। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है तो वो इस पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ कितनी एक फैसिलिटीज़ देते हैं। दूसरा ये है कि हुकूमत सिर्फ, हम इसमें खर्चा अपना नहीं करना चाहते। हमारी ये है कि जो इतने स्पॉन्सर्स आपने देखा, सरीना होटल है, लक्सेस होटल है, हमने यहाँ की जो होटल बरादरी थी उनको हमने कहा कि बल्तिस्तान में आपकी एक मौजूदगी है तो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आके हमारे इस इवेंट में शरीक हो। तो जो शरीक हुआ हमने उसकी हाईलाइटिंग की है। बाकी ऐसी कोई सर्विस जो है, कोशिश हमें यहाँ कोई सहूलत मिले तो हमारे लिए वो सस्ती पड़ती है। तो बाकी जो सहूलत, चूँकि आपको पता है सर्दियों की वजह से इतनी सरगर्मी नहीं है जितनी गर्मियों में होती है। हमें यहाँ मेहमान खुशी के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको पता है कि लोग इतने यहाँ नहीं हैं। तो बहरहाल हमारी जो भी आपके खदशात हैं, ज़रूर हमारी कोशिश होगी कि अगली दफ़ा ये इवेंट हो तो हम इसमें सारे आपके मशवरों से, आपके जो सजेशन हैं उनको मद्देनज़र लेके करें। इसके अलावा हुकूमती सतह पर कोई इसके लिए ताउन नहीं है? जो बहुत सुना है कि फॉरेन फंडिंग भी है। फॉरेन फंडिंग, जो जिस की फंडिंग है वो हमने उसको, आपने देखा है कि वहाँ हमने उसको हाईलाइट किया है। बाकी हुकूमत का आपको पता है कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में ये विंटर स्पोर्ट्स हैं। ओवरऑल हमारा कोई पिछले साल जो खर्चा हुआ था वो था कोई 4-4.5 करोड़ का पूरे इवेंट में। बल्तिस्तान खलती में हुआ था, हुंजा में कुछ हुआ था। इस दफ़ा भी हमारी कोशिश है कि इससे बजट से, इसी खर्चे के तहत हम यहाँ भी करें, जो हमारा हुंजा में हो रहा है उसको भी करें, ज़िली सतह पे भी करें। अब अपनी मर्जी से आते हैं। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ यहाँ बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने सयाती मुकामात हैं उनमें सर्दियों में हमारी टूरिज़्म कम होती है। आपको पता है यहाँ पे बिजली के मसाइल आपके सामने हैं, बाकी सहूलियात आपके सामने हैं, रोड ब्लॉक वगैरह होते हो। तो हमारा अक्सर जो टूरिस्ट सीज़न है वो गर्मियों का है। ये सिर्फ स्कर्दू की या किसी और इलाके की बात नहीं है, पूरे इलाके में हमारा इसी तरह से। तो इंशाल्लाह गर्मियों में जब हम बात कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा टूरिस्ट हमारी उम्मीद है आएंगे।